करी। तो अभिमानी आदमी, अज्ञानी आदमी वो घुर्राट करे। जके समझ आई है, जके विचार कर लीनो के भाई वाणी है आ एक एड़ो माध्यम है, इन वाणियों आपा कोई रे दिल के मां भी उतर सकार, कोई के दिलों भी उतर सका। तो वाणी ने विचार बोलनी चाहिए। विचार बोले तो आगले के दिल के मां रमजे, और बिना विचारे बोले तो आगले के दिलों उतर जे। किता वर्षांगा प्रेम वैर कोई एक शब्द रो आखर एड़ो सुन जेगे पण आ बात कही देना मेरो तो बियो दिल ही टूट गयो, मन ही टूट गयो। वर्षांगो यारानो जो है एक शब्द बिना विचारे बोलिया टूट सके। इन वास्ते शब्दां मां बड़ी ताकत है। शब्दा मार्या मर गया, शब्दा छोड़िया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया वारा सरिया काज। शब्द संभाले बोलिए, शब्द हाथ नहीं पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्दारे माए औषधि भी है और शब्दारे माए घाव भी है। शब्द बहुत ताकत रखे। तो कवि कहो जे कोई बोले श्याम स्वाना जो घुर रहा है। और आगे कहो खांगी बांधे गाफल पागड़ी निरखत चाले छांव। आजकल तो पगड़ी वाला चलन जो है धीरे धीरे घट रहा है। पागड़ी वाला कोई सा, आज तो जागरण में बहुत लोग बैठा है, बाकी कदे कदे तो जागरण में पागड़ी वाला दिखे ही कोई। और पागड़ी धोती मन लागे आने वाला टाइम में माई तो देखना पड़ी कि मारे दादो पागड़ी बांधा। हमारे पागड़ी धोवे ना 14 मीटर लंबी है। कई ने देखड़ी बोगे इतनी लंबी बांधो कोरो में गया बंद के। तो अचंबा, अब तो कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, बड़े कपड़े कौन बांधता। सबको चाहिए कि बस कम पैर ना पड़े तो ठीक है। तो ये जमाना बदल रहा है, और बदलते हुए जमाने में लोगों के विचार बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, वेशभूषा बदल रही है, भाषा बदल रही है, भोजन बदल रहा है। भोजन, भजन, भाषा और भूषा ये 4 चीजें होती है किसी संस्कृति को कायम रखने के लिए। और ये चारों जब टूट जाती है तो फिर वो संस्कृति और सभ्यता अपने आप नष्ट हो जाती है। सबसे पहली है भोजन। जीवन जो है ना वो आपको जीमे जना आदमी रंजे। दूजांगे जीवन आदमी ने तृप्ति को वने, संतुष्टि को वने, पेट तो भर जाए पण बड़ा ही इंद्र लागे जाने दापिया ही को रंजा ही को। बहुत से लोग टावर जो का है राजी उड़ा बाजारा में जाए कि मैं चाउमीन जी मा, दूजा जी मा, तीजा जी मा, एक आधे दिन वास्ते चोखा लागे, हफ्तों भर वास्ते चोखा लागे, लेकिन आखिर के मां तो आपकी राबड़ी रोटी जिम्मे जिने जार नेचो हुए संतुष्टि हुए। तो भोजन जो है अपने साथ में सभ्यता और संस्कृति को लेके चलता है। भोजन के बाद भजन, उपासना पद्धति। आप चाहे कि तो ही अनुष्ठान कई लोग करावे कि भाई मारे नवग्रह को अनुष्ठान करायो, वो पूजा पाठ करायो, लेकिन जिते शब्दा की रणकार नहीं उपड़े, साकी नहीं बोले, जिते तई वो मन में संतुष्टि को वनी, पूजा पाठ तो जान करे वरना यही को। तो अपनी उपासना पद्धति से जो है एक अपनायत और जुड़ाव सदैव बना हुआ रहता है। तो उपासना पद्धति इष्ट अपना होना चाहिए। और भोजन भजन के बाद भाषा और भूषा। भाषा भी अपनी जो है बोले जब बड़ो एक जुड़ाव है। भाषाएं जो है आपस में जोड़ती भी है और तोड़ती भी। जोड़ती तो उन लोगों के जिनकी भाषाएं एक जैसी है, और तोड़ने के मामले में तभी ला रहे थे देखो उन्हें साउथ में, कन्नड़ में, महाराष्ट्र में भाषाओं के, क्योंकि उन लोगों के लिए तो भाषा जोड़ने का माध्यम है, लेकिन वो भाषा जब ज्यादा स्वाभिमान का, अभिमान का विषय बन जाती है तब उसको लेकर के अलग रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तब भाषा दूसरे लोगों से तोड़ भी देती है। लेकिन एक संस्कृति सभ्यता को जोड़ने का काम भाषा भी करती है। भाषा के साथ जैसे शब्दवाणी में आगू लेन आई के घात कुछट में गेडियो करड़ी नजर झुकाए, वो कुछट जो शब्द है वो केवल जामबाणी में मिले और कितने मिले को। एक राजस्थानी को बहुत बड़ो शब्दकोश है, डॉक्टर सीताराम लालस को लिखुड़वा ने पद्मश्री पुरस्कार मिले। और दुनिया को हगड़ाऊ मोटो शब्दकोश राजस्थानी भाषा को, जबकि में इतना शब्द है जका कोई मतलब 12 अलग अलग पार्ट लिखोड़ा है, लेकिन बिंग में कुछड़ शब्द है जो कोला दे। बहुत सारा शब्द जो आपकी संस्कृति ने बयान करे वो केवल अपनी भाषा में मिले, दूसरी की भाषा में मिले ही को। बांगी में एक कहानी पड़ी कि बे आपके गुरु जी ने शब्दकोश भेंट करने वास्ते किया, तो गुरु महाराज का शिक्षा गुरु आ बांगा बे आपकी लाड़की ने हेलो वाड़ियों के भाई सीताराम आयो है और तो चुरुमला लार चा बना दे। जना बे पूछे चुरुमला किए हुए,
तो के भाई राजस्थानी को शब्दकोश लिखियो ने चुरमला को ठाको न केवे तो चुरमला लकड़ी न गएगा ना लकड़ी में तो बहुत कुछ आवे लकड़ी में तो फर्नीचर आ जाए और आ जाए चुरमला पर्टिकुलर अलग लकड़ी को रूप हुए भी नहीं चुरमला गए तो गए चुरमला केवे मेरे तो ध्यान को झूर हुए ना झूर बड़े अलग तो मतलब इतो समृद्ध अपनी राजस्थानी भाषा अपनी मारवाड़ी भाषा है लेकिन इन राजस्थान के माई बागड़ी अलग है मारवाड़ी अलग है मेवाड़ी अलग है आड़ेती अलग है और दूसरी शेखावाटी की अलग है लेजो अलग है बीकानेर की भाषा अलग है गंगानगर की अलग है जोधपुर की अलग है मारवाड़ की अलग है तो सब जगह की जो ट्यून है वह अलग अलग है न्यारी न्यारी तो भाषा के माई आपको एक अपनायत हुए भाषा में बोले ना एक अपनायत महसूस हुए जो ही कोई विशेष व्यक्ति आवे वो एक शब्द भी अपनी भाषा में बोले ना वो तुरंत आप आगे जुड़ जाए यहाँ लागे जाना है तो अपना ही आदमी तो भाषा और भूषा कहते हैं पहनावे पहनावा भी जो है एक संस्कृति का परिचायक होता है ते धोली धोतियो धोली पागड़ी बांधर जे अमेरिका जो तो ही कोई देख वो देख लेगी भाई ओ राजस्थानी है बिश्नोई है अच्छा पागड़ी भी बांधने का तरीका अलग अलग है धोती पहनने का तरीका अलग अलग है विष्णोई धोती पहनो अलग हुई जो कोई जाट समुदाय है तो बिंगी धोती अलग हुई कोई बाणिया है तो बांगी धोती अलग हुई धोती को आंटो ही जो है अलग अलग है तो भाषा जो है तो धोती लेकिन विष्णोई की धोती अलग है दूसरे की धोती अलग है तो अपनी जो पहचान है वो इन चार चीजों से बनी हुई रहती है और आपकी जो की पहचान है बिना स्वाभिमान के आगे धारण करना चाहिए और स्वाभिमान के आगे धारण कर आगू बढ़े लेकिन वो स्वाभिमान कई बार अभिमान को कारण भी बने जिना कवि कहो कि खांगी बांधे गाफल पागड़ी जवान वैजद आदमी खांगी पागड़ी बांधे आजकल तो शीशा हो गया सेल्फी होगी पहला तो छिया हम जागदा के पागड़ी खांगी है टेढ़ी है केड़ो लागू छिया में देख रहा आकलन करदा अब तो कितो देखो जमानो हाईटेक आयो में एक एक चीज ने अलग अलग देख सको लेकिन पहले तो ये सुविधा थी नहीं पानी में मुंह देखदा और हरू हरू के माई काच आयो तो कोई के घरे काच होंदो वो तो बहुत मोटो अमीर होंदो गाँव का ये भाई फलाने के घरे काच है मुंह देख रहा हूँ काच नहीं होते थे और कथा आवे के पहला कोई सेठ आवे आपकी लाडेसर बेटी ने जब काच आमदा आमदा तो वे दाई जम काच दे दी नई चीज आवे दाई जम दे पण काच ने बड़ो हमाड़ राख्यो पण जकी चीज की जाता हार हमाड़ करे बा टूटिया करे एक दिन वो काच हाथ में पड़ियो टूटियो ना भी माए मुंह दिखणो बंद गयो बन रख देनो कोई कई वर्षा के बाद एक दिन मेले में गई जब मेले में वह काच नुआ नुआ आमदा ना घना काच टांगुड़ा बा हगली दुकाना मात जे काच देखे मुंद मार दे देखे मुंद मार दे एक हेठ पूछो कि भाई तने के लेवणो है कि मन काच ले तो घना ही काच ले ले कि मेरे जो मन मेरे पिताजी दियो ने वो काच लेनो तो तेरे पिताजी दियो वो केड़ो काच हो कोई हेनाणी तो बता कि हाओ तो सोई पण बिंग माई मुंह दूजो दीख दो ये में मुंह अलग दिसे तो कि तेरे पिताजी तने काच कद दियो के मारे हो गए धूड़ियो 3 साल लागो अभी हो 30 साल लागो और 3 साल को ने जद दिनो तो के 27 साल पहला दियो हाँ तो के काच को बदलियो ने मुंह बदलियो तो मैं तो केटा आज देखियो मन ठाक मैं जब तो के ठीक हो अभी बदलियो को रे तो अब तो देखो दिन में ही कितनी बार आदमी मुंह देखे है और कितनी बार आपको रूप संवारे लेकिन पहला तो पागड़ी छिया में देकर बांध ले हमदा के खांगी बंदी घोई बंदी खांगी बांधे गाफल पागड़ी निरखत चाले छाव पीड़ा घाते पाए चा थल हल फाम धराए पगर की पूरी पैर ले तो पग ठंडी से कौन बन पीड़ा घाते भाई पग ठंडी से न दूर उठा पड़ेगा भाई चौधरी आवे तो वो भी आपको एक ठरक फीडा घाते गाबल पाए चा थल हल पाम धराए घात कुछट में गेडियो आपकी कुछड़ के माँ गेडियो ले और करड़ी नजर झुकाए एक तो गेडियो हाथ में रखकर एक कुछड़ में रखे दोनों में फर्क हाथ में तो मजबूरी में रखे क्योंकि चाली जे को नहीं हमारे खातर चाहिए काक में गातुड़ो वो तो वही ठर के वास्ते ही तो के घात कुछट में गेडियो करड़ी नजर झुकाए काहे रे गाफल पांतरियो शब्द गुरारा मान अरे गाफल तू भूलियो क्यों है गुरारा शब्द मान गुरु का शब्द न मान ही तेनर दोरे जाए जको गुरुआरा शब्द नहीं मान ही वो दुखी हुई दोरे जाई नरक में पड़े लो तेनर दोरे जाए और न्यू चालो क्यों बोलनो मरनो एक ज बार विनम्रता चालो और सबरे आगे प्रेम बोलो क्योंकि मरनो एकन बार एक दिन सबने मरनो है जानो है और जब जाओ ला तो केवल थारी बातें है वे लारे रेवण वाली है और कुछ भी रहने वालों नहीं
न्यू चालो क्यों बोलनो मरणो एक ज बार, देव जी थारे नाम ने जिंद करो कुर्बान। भगवान को नाम ले और आप रो ओ जीवन है, इन्हें यापन करो, जीवन में आगू बढ़ाओ। पहला हिंदू सिरजिया, पीछे मुसलमान। उत्पत्तियों प्रारंभ कालों इन देश रे माए रेवण वाला लोग हिंदू है, लेकिन कालांतर रे माए कोई तलवार के भय से, कोई राज के भय से जो है कन्वर्ट हो गए, बाद में मुसलमान बन गए। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं हिंदू बांचे पोथियां, मुसलमान कुरान। हिंदू जो है अलग अलग पोथियां बांचते हैं, मुसलमान कुरान बांचते हैं। लेकिन मुसलमाना हिंदुआ ने रोजी दे भगवान। वो भगवान जो है सबने रोजी देवन वालों है, चाहे वो मुसलमान के रूप में पूजे और चाहे वो हिंदू के रूप में पूजे। नारसिंह नर देवता ढोयो स्वर्ग विमान। नारसिंह भगवान जो को है स्वर्ग ले जाने वास्ते विमान तैयार राखे, लेकिन जी चढ़ मोमन लांग गया भव जल सो परवान। मोमन जका लोग है, मुमुक्षु लोग है, धर्मनिष्ठ लोग है, बे उन विमान रे माए बैठना अधिकारी है। मोमन सुर्गे नावड़िया कर पूरो परवान। मरो जरो न तेजरो चूत को आवाजान। और जर जमरो जोखो नहीं पिछणन गंजे कोय। पट्टो अमर लिखावियो जम तणे दरबार। जर जमरो जोखो नहीं। और वहां पहुंचने के बाद जर कहते हैं बुढ़ापा, जम कहते हैं काल। काल और बुढ़ापे का कोई जहां भय नहीं, पिछणन गंजे कोय। और किसी प्रकार के जो यम के दूत है वो यातनाएं नहीं देते। उदो जी बोले विनती मारी आवागमन नहीं हुए। उदो जी साखी में कहते हैं वहां जाने के बाद आदमी के आवागमन के बंधन है वो कट जाते हैं। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज जिन्होंने जीने की जुगती बताई और संतान की वाणी के माए गुरु महाराज री वाणी को विस्तार है। और आ साखी जुमले की साखी सुनी। अब एक साखी आगे। अरे मेरे जंब गुरु सा गहरा है मेरे जंब गुरु सा गहरा है भाई रे समुद्र जो भाग नहीं होई ऊंचो जान आकाश भाई रे पार न पावे छोड़ा है चारों ही खूंट भाई रे भारी मेरे सुमेरू मीठो है शक्कर समान इमरत सू अधिकेरो जनहर जी से कहे माप तोल यो नहीं है जंब अचंब श्याम कोरे पार यो न
मोक्ष मुक्त विस्तारिया किया पर जाटा ऊपर दुख पड़ा हम करे अवतार जंगी परसता राता कर हर क्रोध अड़कनर पर चाविया ए पूरे गुरु पर जियो सुते सुमार सरे हरे जगो के पाप भाव सो भगता गुर मिलिया कलू पगारा आप पीपा सर पर कासिया देवज आई दाय हर लोवट के अवतरा गुरु दीनी माने मोक्ष बताय भव भव को भूला
किया माने निपटनियाल पाप करन ताने पालिया दियो सत्य प्रेतारी चाल अर्पण एकन पापिया आप दियो गुरगान विष्णु घणो विष्णु धरो शिव को जान शील स्नान सुचार चालो मानो भक्त हलाल धन हर गिरी विनती गुरु जी किया माने निपट निहार पाप करन आने वो पाप करन तने पालिया बोलो जम्बेश्वर भगवान की विष्णु भगवान की शेर को कार्यक्रम है 12 सवा 12 तक चाली खाने कोई जरूरी नहीं है बे थोड़ी देर और विराजो और कोई हलो आवश्यक है तो कोई पाबंदी को नहीं। अब जो है समय हर चीज का शॉर्ट हो गया है लेकिन कुछ समय जो है व्यस्तता में से भी परमात्मा के लिए भगवान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। जब जागरण में आ ही गए हो तो 12 सवा 12 बजे तक बैठ करके जागरण सुने, क्योंकि सभी का दिन व्यस्तताओं से भरा हुआ रहता है, जीवन में सबके भाग दौड़ है। लेकिन आने के बाद सभागमाओं बीच में उठ जैज न दुजूड़िया कई आंगो जी करे भाई ए जैन आप ही चला जागरण में आर जी बीच में जानांगो विचार वे एड़ी जगह बेवणो चाहिए जो ओले से जे तो दुजूड़िया था नहीं पड़े बिचाड़ा उठ जैन न दुजूड़िया जी कर जे और मन एड़ो है जो भली चीज ने तो प्रेरणा को ले नहीं, लेकिन इस समय मामले में जरूर ले माठे बड़े ने बुझकारो चाहिए कह देना कि बस ठीक है ठीक ही थे कह दो ना बड़े भी आगू पग नहीं देना। और जे कोई मोटो और दीख दो आदमी उठ जे ना बाद में चलो बे जे ना ओढ़ बेगा देनी बे आप ही चालो तो जितनी देर बैठ सको श्रद्धाओं बैठना चाहिए। अजय पड़ा थी मार बैठ सका हाँ गोडा कहनो करे है अब एक उपलब्धि है, लेकिन इन्हें आप समझा को नहीं गो मैं तो
बे कई अंग पड़ा थी ने लागे बे गए महाराज जी पड़ा थी को लागे नहीं लागे बे लगावे को नहीं बे के बैठे ने लागे जी ना मैं तो समझ में आवे कि पड़ा थी लगा बेसा तो ठीक रहे। आदमी को स्वभाव है कि जकी चीज इरे कने हुए बस 100 कोड़ी की हुए नहीं तो 2 कोड़ी की लागे और जकी चीज कने ने हुए बा चाहे 2 कोड़ी की हुए तो बस 100 कोड़ी की लागे कि आज अवनी वस्तु तो ठीक है। और इन स्वभाव री वजह आदमी रे कने चाहे कितनी बढ़िया भगवान की कृपाओं व्यवस्थावां व्यक्ति मिनक मेरे जीवन में वे वो मारी कदी कदर को कर पावे वो जाने ये तो कने है ही जगह ने बंग वास्ते वो परेशान हुए और दौड़ता दौड़ता एक दिन जो है जीवन को विराम दे देता है। तो वो जामे जी महाराज आपा ऊपर बड़ी कृपा करी और आपा ने गुरु जी कर दीना निपट निहाल पाप करंता ने पा लिया सत त्रेता की चाल थरपण एकण थापिया थरपण एकण थापिया आप दियो गुरु ज्ञान विष्णु भणो विष्णोइया धरो शंभु को ध्यान शील स्नान सुचाल चालो मानो हक हलाल जन हरजी की विनती गुरु कर दीना निपट निहाल पाप करंता ने पा लिया। भगवान बड़ी कृपा करे आपने इन वास्ते हरजी बनियाल लिखियोगे मेरे जम गुरु सा गहरा कोण समुद्र जू थागन होई ऊंचो जान आकाश पारण पावे कोई चौड़ा चारू खूंट भारी मेर सुमेरु मीठा शक्र समान अमृत सु अधिकेरु जन हरजी ऐसे कहे माप तोल आयो नहीं जंब अचंब शाम को पार कणे पायो नहीं। एड़ा भगवान आपा ने मिलिया और भगवान आपा ने ज्ञान दी गुटकी पिलाई और वह ज्ञान री गुटकी एक बारी हृदय में कंठरे माए धारण करे तो आदमी रे जन्म जन्मांतर जका दोष है वह निवृत्ति हो जावे। गुरु बिन ज्ञानन उपजे गुरु बिन मिटे न दोष गुरु बिन लखे न सत्य को गुरु बिना मिले न मोक्ष। वो आची ज्ञान गुट की साची ज्ञान गुट की माने जाबे जी पीलाई रे सब धारी गुट की